देहरादून से अगली खबर, जहां एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज से राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे और 3 दिनों तक कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर मंथन होने वाला है। शिक्षा, समाज, जलवायु परिवर्तन पर मंथन होगा। अधिवेशन के दौरान कई प्रस्ताव भी इस बीच पारित किए जाएंगे। तो देखिए, एबीवीपी ये बहुत बड़ा संघ कहलाता है विद्यार्थियों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका आज से राष्ट्रीय अधिवेशन शुरुआत इसकी होने वाली है। राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, एबीवीपी की ओर से बड़े स्तर पर राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से होगी, जिसके चलते देखिए पहले से हम देखते आ रहे हैं कि तैयारियां कार्यक्रम को लेकर की जा रही थी और आज से शुरुआत की जाने वाली है। क्या कुछ कार्यक्रम के बीच होगा? देखिए, आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। और इससे 2 दिन पहले जो अन्य जो एक अधिवेशन की प्रक्रिया थी, उसके तहत एक व्यवस्था के तहत जो इसकी अधिवेशन की प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी है। एक तो इसमें खास बात ये रहेगी कि शौर्य को उजागर करने वाली, खासतौर से रानी अवक्का के शौर्य को उजागर करने वाली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के जो वीर योद्धा हैं उनको और उत्तराखंड की जो संस्कृति के अलावा उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत और पर्वतीय जीवन शैली जैसे यहाँ के आभूषण, कृषि उपकरणों और इसके साथ साथ पहाड़ी वास्तुकला की झलकियां जो है इस प्रदर्शनी में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ खास तौर पर एक यात्रा भी जो है भगवान बिरसा की जन्मस्थली झारखंड से शुरू हुई थी, वो जो यात्रा है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। और इसके साथ ही साथ इसमें कई ऐसे भी प्रस्ताव हैं जो छात्रों से, शिक्षा से, समाज से और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े हुए जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एबीवीपी के तकरीबन 1500 लोग शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और तमाम पहलुओं पर ये मंथन करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं युवाओं के मार्गदर्शन के लिहाज से, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिहाज से और खास तौर से अन्य राज्यों से जो लोग यहाँ आएंगे वो आगे की रणनीति के लिहाज से इसमें मंथन करने वाले हैं। गुंजन, बिल्कुल, क्या लगता है आपको कि एबीवीपी यानी कि विद्यार्थियों का ये बहुत बड़ा संघ है, इसमें छात्रों के लिए भी कुछ तरह के कार्यक्रम, कुछ आयोजन किए जाने वाले होंगे? देखिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिहाज से, छात्रों को शिक्षित और उनको सहयोग के लिहाज से इसमें कई ऐसे पहलुओं को शामिल किया गया है जिन पर मंथन होगा। और जिन प्रस्तावों का हम जिक्र कर रहे हैं ये इसी तरह के प्रस्ताव हैं कि एक तो इसमें ये बताया जाएगा कि एबीवीपी के संगठन के स्तर से किस तरह की रणनीति तैयार की गई है, छात्रों के हितों के लिए कैसे खड़े हैं और खास तौर से इस सिस्टम में एक पारदर्शिता स्थापित हो। जो सरकार के अधिकार क्षेत्र के कार्य हैं वो सरकार के स्तर से किए जा रहे हैं, जो संगठन के स्तर के कार्य हैं वो संगठन के स्तर से एक रणनीति तैयार की जाएगी। और ये जो तमाम प्रस्ताव हैं, इन प्रस्तावों पर खास तौर पर जब मोहर लगेगी तो इनको अमली जामा पहनाया जाएगा और आने वाले समय में छात्रों को मुख्य तौर पर इनका लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल सोनू, और देखिए कार्यक्रम का शुरुआत आज से की जाने वाली है। कब तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसका समय क्या रखा गया है? देखिए, अलग अलग सत्र जो हैं वो इसमें होंगे। आज शुभारंभ करेंगे जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, और मुख्य अतिथि के तौर पर जो उत्तराखंड के खास तौर से योग ट्रस्ट के जो महासचिव हैं ये इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जो हैं इसमें जब इस कार्यक्रम का, अधिवेशन का 30वां दिन होगा तब इसमें एक सम्मान समारोह जो आयोजित हो रहा है उसमें सम्मान देने के लिए बतौर मुख्य अतिथि भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। और तमाम अन्य क्षेत्रों से युवा और संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। गुंजन, बिल्कुल सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।